हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम पे। मेरा नाम है निधि पाठक। हाँ जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के बारे में। अगर आप भी कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी और अभी आप सिर्फ बिगिनर हैं, आपको सिलेबस के बारे में इतनी क्लैरिटी नहीं है डिटेल में, तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारा सिलेबस आपको बताने वाली हूँ। अगर आपका पेपर 2 जो है वो कॉमर्स सब्जेक्ट है, अगर आपने जो है ग्रेजुएशन में एमकॉम किया हुआ है या फिर आप अभी एमकॉम कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो हम जो है डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिलेबस रहता है आपका इफ यू आर गिविंग द एग्जाम फॉर द सब्जेक्ट कॉमर्स। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है आपके 10 यूनिट्स होंगे। ठीक है, तो देखो कहने को तो यहाँ पे ये 10 यूनिट्स हैं, लेकिन 10 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स जो है यहाँ पे आपको गिवन है सिलेबस में, क्योंकि यहाँ पे आपको अकाउंटिंग के साथ ऑडिटिंग दे दिया है। ठीक है, इसी तरीके से आपका फर्स्ट यूनिट में बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ इंटरनेशनल बिजनेस दे दिया है। तो अगर आप ओवरऑल टोटल सब्जेक्ट्स को काउंट करो तो आपके टोटल जो है ओवरऑल कितने सब्जेक्ट्स बन रहे हैं आपके, कम से कम आपके जो है 15 to 20 सब्जेक्ट्स जो है इसमें आने हैं। ठीक है, तो चलो वन बाय वन डिस्कस करेंगे सारे यूनिट्स को। ठीक है, और सारे यूनिट्स में फिर डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स आपको आते हैं। तो सबसे पहला आपका यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर 1 रहेगा। सेकेंड यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। यहाँ पे आप अकाउंट्स का पढ़ोगे, जितना भी +1 +2 में, बीकॉम में, एमकॉम में आप पढ़ते आ रहे हो सारा पढ़ोगे। देन ऑडिटिंग जो है ये आपका अलग है, ये आप सिर्फ बीकॉम में पढ़ते हो, +1 +2 में नहीं पढ़ते, तो बीकॉम वाला सारा सिलेबस होता है इसमें। देन यूनिट 3 है आपका इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, आपका बेसिकली। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट है बिजनेस फाइनेंस। फिफ्थ है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। देन सिक्स्थ यूनिट है आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सेवेंथ यूनिट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, देन आपका यूनिट नंबर 8 है मार्केटिंग मैनेजमेंट। यूनिट नंबर 9 है आपका लॉ से रिलेटेड, दैट इज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जितने भी एक्ट्स हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड, वो सारा पढ़ोगे। ठीक है, देन आपका लास्ट यूनिट है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इनकम टैक्स में आप बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, देन आपके जितने भी इनकम बनती है अंडर हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, हेड या फिर अंडर सैलरी, देन आपकी अदर इनकम, प्रोफेशन एंड बिजनेस, तो यहाँ पे आप सारा कुछ पढ़ोगे। रेजिडेंट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, क्या आपकी एप्लीकेबिलिटी होती है अगर आप टैक्स पे करना चाहते हो, तो आप जो है कब टैक्स पे करोगे, कौन सी कैटेगरी के अंडर आओगे, कब आप रेजिडेंट कहलाओगे, ये सारा आपने यहाँ पे पढ़ना है। आपने यहाँ पे डिडक्शंस पढ़नी है। तो ये टोटल 10 यूनिट्स के नेम है आपके कॉमर्स सब्जेक्ट के। ठीक है, अब इसको वन बाय वन जो है हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके इंटरनेशनल बिजनेस से आते हैं, और इंटरनेशनल बिजनेस से भी आपके कुछ मेन टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे पहले टॉपिक्स देखते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके ये टॉपिक्स रहेंगे, दैट इज कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम किसे कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये क्या है। अब देखो आपका जो यहाँ पे मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी है, ये आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में भी थोड़ा सा पार्ट है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे भी है जो ओवरलैप भी होंगे। ठीक है, 2 यूनिट्स में सेम होंगे टॉपिक्स। देन रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, लीगल एनवायरनमेंट, देन आपका यहाँ पे पेस्टल एनालिसिस आप पढ़ोगे। ठीक है, किस तरीके से आपके जो है पेस्टल एनालिसिस अफेक्ट करते हैं, कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। देन यहाँ पे CSR वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन के आते हैं एग्जाम में। देन स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब देखो यहाँ तक का जो पार्ट है वो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का हो गया। देन यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट हो जाता है आपका। तो यहाँ पे क्या क्या आता है आपको इंटरनेशनल बिजनेस में, इंटरनेशनल की थ्योरीज आती है, सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरीज। मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, किस किस तरीके से आप इंटरनेशनल बिजनेस में जो है वो एंटर कर सकते हो, जैसे कि एक्सपोर्टिंग, फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग। ठीक है, देन थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, ये सारा आपने यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ोगे कितनी टाइप्स की आपकी जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। ग्रीन फील्ड आपका जो है किस तरीके का आपका रूट है,
ये पढ़ोगे। देन यहाँ पे हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिर उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, बीओपी भी आपने पूरा डिटेल में पढ़ के जाना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है पढ़ोगे नाफ्टा, साफ्टा, सार्क, एशियान, ये जितनी भी आपकी इंटरनेशनल बॉडीज हैं ये सारा पढ़ोगे। इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, कब ये इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अब इसका जो है आपका नया मेंबर कौन सा अभी जुड़ा है, ये सारा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पढ़ोगे आप, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देन यहाँ पे ट्विन सिस्टर्स किसको बोलते हैं, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस क्या था, देन आपका WTO ने किसको जो है रिप्लेस किया है, ये सारा पढ़ोगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये यूनिट इंटरनेशनल बिजनेस, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड यूनिट, दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो जो आपका सेकेंड यूनिट है ये आपका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही है, मतलब कि यहाँ पे वैसे तो थ्योरी ज़्यादा आएगी आपकी, आप कह सकते हो 80% यहाँ पे आपको थ्योरी आती है एंड 20% जो है वो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑडिटिंग से नहीं आएगा, अकाउंटिंग से आएगा, और किस तरीके का क्वेश्चन आएगा वो मैं भी आपको टॉपिक के साथ बता देती हूँ। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आपके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो आपने +1 में बिल्कुल बेसिक्स में पढ़ा है वही सारा आएगा आपको। तो यहाँ पे थ्योरी होएगी, यहाँ से थ्योरी बनेगी आपकी। देन सेकेंड टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है इसमें से, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं। अब पार्टनरशिप अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कौन से, एडमिशन अगर हुआ किसी पार्टनर का तो आपको जो है जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये आपको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आएगा आपका, इसमें आपको फोरफीचर ऑफ शेयर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, री इशू ऑफ शेयर से क्वेश्चन आते हैं, जो भी आपने शेयर्स की एंट्रीज की हैं +1 में वो सारी आपको जो है यहाँ से आएंगी, तो आपने दोबारा से ये सारा पढ़ना है, रिवाइज करना है। इसके बाद होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहाँ से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं आपके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, ब्रेक इवन एनालिसिस के, पीवी रेशियो वाले क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यहाँ पे रेशियो एनालिसिस से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, जो भी आपने रेशियोज करी हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, है ना, ये सारा आपने +2 में पढ़ा होगा और आपने बीकॉम में भी पढ़ा होगा, ये सारा आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, अब ये टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है, यहाँ से थ्योरी आती है आपको। देन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS, तो इसमें जितने भी आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसकी पूरी लिस्ट आपको थोड़ी सी याद करके जानी पड़ती है, ठीक है, उसके भी आपके ट्रिक्स होते हैं, निमोनिक्स होते हैं याद करने के, वो आपको क्लास में बताए जाते हैं, ठीक है, तो आप ये भी जो है अच्छे से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑडिटिंग की बात करें, ठीक है, तो ये भी आपका अकाउंटिंग के साथ ही है ये सब्जेक्ट। तो ऑडिटिंग में आपको आएगा इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वाउचिंग क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स क्या है, ठीक है, देन आपका ऑडिट रिपोर्ट कितनी टाइप्स की होती है, कॉस्ट ऑडिट क्या है, फिर क्या क्या रीसेंट ट्रेंड चल रहे हैं ऑडिटिंग में, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, ये सारा पढ़े हुए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड यूनिट, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ोगे आप, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा आपका सिलेबस जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही सारा सिलेबस दे दिया है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में से नहीं आएगा, मतलब जैसे आपका नेशनल इनकम वगैरह हो गया वो आपके सिलेबस में नहीं है, उससे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो है ये टॉपिक्स आपको आएंगे यहाँ से, जैसे कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन पढ़ के जानी पड़ेगी इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, देन आपका उसका मीनिंग क्या है, देन आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं, वेल्थ डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की किसने दी है, स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दी है, तो बिल्कुल बेसिक से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म्स, इसके बाद आपका देखो अब यहाँ से माइक्रो इकोनॉमिक्स का सारा पार्ट स्टार्ट हो जाता है। डिमांड आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड +1 में, लॉ ऑफ सप्लाई, देन आपका रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आपका है कंज्यूमर बिहेवियर, ये भी आपका +1 में ही आपने सारा पढ़ा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है आपका। यहाँ पे आप पढ़ोगे कि आपका यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी किसे बोलते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी किसे बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल किसे बोलते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ोगे प्रोडक्शन फंक्शन में। देन थ्योरी ऑफ कॉस्ट आ जाएगा, प्राइस डिटर्मिनेशन, यहाँ पे आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ते हो, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, ये सारा आएगा यहाँ से। देन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में आपका आ जाएगा प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन एंड पीक लोड प्राइसिंग, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्राइसिंग से आ जाएगा आपको क्वेश्चन,
ठीक है। देन फोर्थ यूनिट आ जाते हैं हम, ये है हमारा बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। अब बिजनेस फाइनेंस से भी आपको जो है 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, जो आपके रिस्क बेनिफिट एनालिसिस के क्वेश्चंस हैं, थोड़े बहुत बीटा वगैरह वाले, वो वाले आते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं टॉपिक्स पहले। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैपिटल स्ट्रक्चर आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर की जितनी भी थ्योरीज हैं आपकी, रेलेवेंट इररेलेवेंट थ्योरीज, ये सारी आएंगी यहाँ से, ठीक है। देन कैपिटल बजटिंग डिसीजन आएगा आपको, यहाँ पे जितने भी मेथड्स हैं आपके, टेक्निक्स है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन से डिविडेंड थ्योरीज आएंगी आपको। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस आएगा आपको, एसेट स्क्रूटनाइजेशन क्या है ये भी पूछ सकते हैं। देन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, हेजिंग यहाँ पे आ जाएगा, हेजिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट, आईडीआर, ये सारे क्या हैं, आर्बिट्रेज किसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपका बिजनेस फाइनेंस का जो है वो सिलेबस है। देन फिफ्थ यूनिट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। अब देखो, जो ये वाला यूनिट है, यहाँ पे जो आपका रिसर्च मेथड है, ये आपका पेपर 1 का भी पार्ट है। तो पेपर 1 में जो आप रिसर्च पढ़ोगे और जो यहाँ पे सिलेबस है रिसर्च का, वो सेम है। तो चाहे आप पेपर 2 में पढ़ लो या पेपर 1 में पढ़ लो, दोनों जगह आपका रिसर्च कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मेन यहाँ पे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है हमारा। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आपको आएगा मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। स्क्यूनेस आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूनेस किसे कहते हैं, कुटोसिस किसे कहते हैं, कोरिलेशन, कोरिलेशन की रेंज पूछ ली जाती है एग्जाम में, कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है। देन रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में क्या डिफरेंस है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। देन आपके जितने भी टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आएगा आपको। फिर यहाँ से आपका रिसर्च का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि आपका बिल्कुल सेम टू सेम पेपर 1 का सिलेबस है। आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, सैम्पलिंग हो गया, डाटा कलेक्शन, टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिजाइन, ठीक है, क्लियर। चलो, सिक्स्थ यूनिट है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखो, इस यूनिट में भी आपके 2 सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, एक तो मैनेजमेंट और एक एचआरएम, है ना, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम। तो बिजनेस मैनेजमेंट में आप सारा पढ़ोगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन, ये सारा। एंड एचआरएम का जो है आपका, वो अलग से सब्जेक्ट होता था ग्रेजुएशन में, है ना, वही सारा होगा आपका। इसमें भी आपके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या है, जॉब इवैल्यूएशन किसे कहते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है। चलो, तो यहाँ पे देखो मैनेजमेंट, पहले बिजनेस मैनेजमेंट का सिलेबस देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आएगा सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक। फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल किसे कहते हैं। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बाद मोटिवेशन एंड लीडरशिप, यहाँ पे आपका कंसेप्ट एंड थ्योरीज आ जाएगा। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स आपका ये आ जाएगा टॉपिक, ठीक है। देन हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो इसका सिलेबस ज़्यादा है आपका। इसका आएगा आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, एचआरडी और एचआरएम में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से आपका एचआरएम का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। देन सक्सेशन प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपेंसेशन मैनेजमेंट, जॉब इवैल्यूएशन, इंसेंटिव्स, फ्रिंज बेनिफिट्स। इसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल आ गया, इसमें 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन कलेक्टिव बार्गेनिंग, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशंस, ये आएगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है 7th यूनिट, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे आप बैंक का सारा पढ़ोगे, स्ट्रक्चर, नेशनलाइज्ड बैंक क्या है, आरबीआई के बारे में। हाँ जी, आरबीआई जो टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। एंड एक आपका है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, एनबीएफसी, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टॉपिक्स आपके, सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ोगे कि आपका फाइनेंशियल सिस्टम किस तरीके से क्रिएट हुआ इंडिया में, सबसे पहला बैंक कौन सा था, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ोगे, कमर्शियल, रीजनल, रूरल बैंक्स, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सारा पढ़ोगे। फिर आप इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल, मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं, कैसे आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी में। फिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया में, बेसल नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट, एनपीए मैनेजमेंट। देन फाइनेंशियल मार्केट में आ जाएगा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। इसके बाद आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपको म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स या टाइप्स ऑफ फंड से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देन फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया कौन कौन से हैं आपके। देन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म कौन कौन से आए हैं आपके फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है। देन यहाँ पे डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जो आजकल आपका डिजिटलाइजेशन हो गया सारा कुछ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा।
इंश्योरेंस, फिर आगे आपका देखो बैंकिंग के साथ थोड़ा सा इंश्योरेंस का भी टॉपिक है, इंश्योरेंस का भी सिलेबस है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस आपका होगा, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। इसके बाद आपका री इंश्योरेंस किसे बोलते हैं, और कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं आपकी इंश्योरेंस सेक्टर में, IRDA के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पढ़ के जाना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। चलो 8th यूनिट पे आते हैं, दैट इज योर मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट भी आपका बहुत ही ज़्यादा जो है वो वास्ट यूनिट माना जाता है, ठीक है। आपका ये बहुत ही वास्ट यूनिट माना जाता है। अब यहाँ पे क्या है देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो है वो आपको क्या आता है क्वेश्चन, जो भी आपने मार्केटिंग मिक्स पढ़ा है, ठीक है, देन आपके मार्केटिंग चैनल्स, देन यहाँ पे आपका मार्केटिंग प्रोडक्ट का भी पढ़ोगे प्लस सर्विसेज का भी पढ़ोगे। तो यहाँ पे देखो सिलेबस, मार्केटिंग का कंसेप्ट, चैनल्स, मार्केटिंग मिक्स क्या है, देन प्रोडक्ट डिसीजन में आप पढ़ोगे प्रोडक्ट लाइन, देन आपका जितना भी पूरा प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है, इंट्रोडक्शन आपका फेज, उसके बाद मेच्योरिटी फेज, फिर डिक्लाइन फेज, ये सारा पढ़ोगे। देन आपके कौन कौन से प्राइसिंग डिसीजन हैं जिससे आपका फैक्टर्स हैं जिससे आपका प्राइसिंग डिसीजन इफेक्ट होता है ना, जैसे कि कॉस्ट हो गई, कंपटीटर का प्राइस हो गया, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया इन द मार्केट। इसके बाद प्रमोशन पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ोगे सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, इनमें क्या डिफरेंस है, इनका मीनिंग, इनका डेफिनेशन, इनके फीचर्स, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में पढ़ोगे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, 1 लेवल 2 लेवल, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल। फिर कंज्यूमर बिहेवियर यहाँ पे पढ़ोगे कि किस तरीके से कंज्यूमर जो है उसका क्या बिहेवियर होता है जब वो बाय करने जाता है कोई भी सामान मार्केट में, ठीक है। देन सर्विसिंग मार्केटिंग पढ़ोगे आप, सर्विस से रिलेटेड मार्केटिंग पढ़ोगे, क्या क्या ट्रेंड है आजकल मार्केटिंग में, जैसे सोशल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया के थ्रू आजकल मार्केटिंग कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग क्या है, ठीक है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे पूरा पढ़ना पड़ेगा इसका कंसेप्ट, ठीक है। 9th यूनिट है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस जो है वो आपका लॉ है, ठीक है, इसमें आप सारे ही लॉ पढ़ोगे, सारे एक्ट्स पढ़ोगे। तो देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे 1872, यहाँ पे सारा पढ़ोगे, आपका फ्री कंसेंट किसे बोलते हैं, डिस्चार्ज, ठीक है। देन आपका यहाँ पे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ोगे, बेली, बेलमेंट, प्लेजी, ये सारा जो आप पढ़ के आए हुए ऑलरेडी अपने ग्रेजुएशन में, वही सारा सिलेबस है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं, ठीक है, ये सारा। इसके बाद नेक्स्ट एक्ट है आपका सोगा 1930, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। यहाँ पे आप सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर किसे बोलते हैं, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर किसे बोलते हैं, ठीक है। देन थर्ड आपका एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है, 1881, इसमें आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक के बारे में पढ़ोगे। देन कंपनीज एक्ट आ जाएगा, यहाँ पे आप कंपनी से रिलेटेड सारा पढ़ोगे कि किस तरीके से कंपनी वाइंड अप होगी तो क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है, काइंड्स ऑफ कंपनी क्या होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट हो गया, ये छोटे छोटे एक्ट हैं आपके। कंपटीशन एक्ट 2002 ये भी आता है। ITI एक्ट भी आएगा 2000, ठीक है, इसमें आपका सारा साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको जो है पढ़ के जाना पड़ेगा कि अगर आप जो है किसी के अगर कोई इमेज हैक कर लेता है या बिना पूछे किसी की इमेज यूज़ कर रहा है तो इसमें क्या क्या पेनल्टीज़ होती हैं, ये सारा पढ़ोगे। देन RTI एक्ट 2005 भी पढ़ के जाना है। अब ये जो छोटे छोटे एक्ट हैं इनको डिटेल में नहीं पढ़ के जाना, बस इनके बारे में, ये कब आया, कब इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल है, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ के जाना है। देन IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये पढ़ोगे, यहाँ पे पेटेंट, ट्रेडमार्क्स। फिर GST वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपका जो है करंट टॉपिक है, तो GST से रिलेटेड सारा पढ़ के जाना है, टाइप्स ऑफ GST, ठीक है, और ये GST कहाँ पे लगता है, ये किस तरीके से इसका पूरा मैकेनिज्म होता है, ठीक है। देन हमारा लास्ट यूनिट है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब ये आपका सारा इनकम टैक्स के बारे में है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा करंट अफेयर भी पढ़ के जाना पड़ेगा कि अभी क्या आपका स्लैब रेट चल रहा है, कौन कौन से चेंजेस आए हैं आपके न्यू टैक्स रेजीम में, ये थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इनकम टैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ज़्यादा यहाँ से वेटेज इसकी बहुत ज़्यादा है, बहुत क्वेश्चन इसमें से जो है वो पूछे जाते हैं और आपसे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको यूनिट को जो है बिल्कुल स्किप करके मत जाना, ये जरूर करके जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेजिडेंशियल स्टेटस आप पढ़ोगे, देन एग्जेम्प्टेड इनकम, किस किस पे इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट है, एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो क्या है, कहाँ तक की अमाउंट एग्जाम्प्ट है, ठीक है। देन यहाँ पे आप वेरियस हेड्स में किस तरीके से हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं ये पढ़ोगे, डिडक्शंस पढ़ोगे, ठीक है, 80C से लेकर 80U तक की सारी डिडक्शन आपको याद करनी पड़ेंगी। यहाँ पे थोड़ी सी रोट मेमोराइजेशन होगी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। देन आपका यहाँ पे आ गया
इंटरनेशनल टैक्सेशन, फिर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में पढ़ोगे टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन किसे बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग किसे बोलते हैं, कैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना टैक्स बचाने की कोशिश करती हैं, किस तरीके से जो है वो टैक्स इवेजन करती हैं, ठीक है, ये पढ़ोगे। देन डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, TDS, TCS, ये पढ़ोगे आप सारा, इनके जितने भी आपके डिडक्शंस हैं TCS के, TDS के, ये भी पढ़ोगे। देन ई फाइलिंग, किस तरीके से आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल करते हो ऑनलाइन, ये सारा भी आप यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये थे आपके 10 यूनिट्स ऑफ पेपर 2 जिनका भी कॉमर्स सब्जेक्ट है। तो आई होप आपको सिलेबस की क्लैरिटी होगी। तो सबसे पहले तो आपका यही काम होता है, कोई किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो आपको सिलेबस क्लियर होना चाहिए, इसके बाद ही आप स्टार्ट करोगे तैयारी, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको सिलेबस की क्लैरिटी दे दी है, इसी तरीके से आपकी और भी वीडियोस में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, UGC नेट एग्जाम के बारे में। तो आप इस चैनल को जो है फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर गिवन होगा, वहाँ पे आप कॉल करके आप जो है किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, डेमो क्लासेस देख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे।